हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। यार, आप कहते हो ना कि हम तो आपके साथ हैं। आप कहते हो ना कि हमें आपकी चिंता है। हम आपकी कद्र करते हैं और हमें आपके दुखी होने से हमें अच्छा नहीं लगता। आप खुश होते हो तो हम भी खिलखिला उठते हैं, हम भी खुश उठते हैं। कहते हो ऐसा किसी के लिए, या किसी को मानते हो कि आप उसके करीब हो, है ना? किसी को ये एहसास दिलाते हो कि हम आपके बारे में वो भी जानते हैं जो ज़माना नहीं जानता। अगर ऐसा है तो फिर जब वो दुखी होता है या जब उसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेज आ रहे हैं जिनको ज़माना बार बार उसे टोक रहा होता है और ज़माना कह रहा होता है कि आजकल तुम में ये चेंजेज हैं, आजकल तुम में ये कमियां आ रही हैं, क्योंकि वो गिनाने वाला तो पूरा ज़माना है। पर अगर आपको सचमुच आप चाहते हो कि वो वहाँ उसकी उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाए और उसमें वो कमियां नहीं आए, तो उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए और उसको इस बात को बोल के नहीं बल्कि उसको वहाँ से डाइवर्ट करके किसी और तरफ ले जाके, लेकिन काम इन पे करना है। अगर ये आ गया, क्योंकि अगर आपका कहना जमाने के कहने से उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, दुनिया के कहने से उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपके कहने पे जो आघात पहुंचेगा ना, वो दिल तक जाएगा, वो बहुत गहरा होगा। तो इसलिए कोशिश यही कीजिए कि जब इस तरह का कुछ लगे तो साथ दीजिए, साथ में खड़े रहिए, उसका हाथ पकड़ के खड़े रहिए, उसको हक कीजिए, उसको बोलिए कि हम हैं तेरे साथ, और हैं तेरे साथ के लिए आपको उसको जानना होगा, उसको पहचानना होगा। अगर उसमें किसी चीज़ की कमी आ रही है, चेंजेज आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव चेंज है, ये नहीं आना चाहिए इसमें, इससे इसके कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंजेज आ जाएंगे, या जो ये है वो नहीं रहेगा, वास्तविकता नहीं रहेगी, यानी कि तब उस टाइम में आप अगर खड़े रहेंगे उसके साथ में, तो मुझे लगता है कि वो जल्दी ही वहाँ से निकल जाएगा और उसके भी समझ में आ जाएगी बात। क्योंकि वो है ना कि आजकल तुम ना थोड़ा सा बुझे बुझे से रहते हो, आजकल तुम थोड़ा मोटे हो गए हो, आजकल तुम थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव बातें करने लगे। ये कहने वाला तो लोग हैं। आजकल तुम बहुत इम्पल्सिव हो गए हो, हमेशा चिड़चिड़े से रहते हो। ये ज़माना कह रहा है भाई, ज़माना कहने के लिए ज़माना देर नहीं लगा था इन सब बातों को कहने में। संसार बिल्कुल भी देर नहीं लगाता। ऐसे लोग हैं, लोग देर कहाँ लगाते हैं। अरे ठीक है, बढ़िया है यार, क्या बात है, आजकल मज़ा आ रहा है, कुछ अलग से नज़र आ रहे हो, ऐसा करके, और उसके बाद डाइवर्ट करके उसकी अच्छाइयों पर बात कीजिए और उसको बोलिए कि हम हैं साथ में, हम साथ खड़े हैं तुम्हारे। और अगर आप इस तरह से साथ दे पाते हैं तो सचमुच आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसको पहचानते हैं, आप एक दूसरे के करीब हैं, आप जानते हैं एक दूसरे को, आपको लगता है कि हम एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि आप दिल के करीब है, बाकी कोई अगर करीब नहीं है तो उसके कहने का उतना असर नहीं पड़ता है, वो झेल लेता है। वो थोड़ी देर तक के लिए बुरा लगेगा या थोड़ी देर वो होगा, उसके बाद सोचा चल ठीक है ना, बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी के बोलने से। कई बार तो ध्यान भी नहीं जाता उस तरफ। लेकिन जो लोग करीब होते हैं, जो लोग अपने होते हैं, चाहे वो परिवार हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो लोग अगर बोलें तो उसका असर बहुत गहरा जाता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर कभी भी ऐसा नज़र आ रहा है अपनों में, तो उसको वो कमियां गिनाने की बजाय, उनकी तरफ बार बार पॉइंट करने के बजाय, उनकी तरफ बार बार पिंच करने के बजाय उसका ध्यान डाइवर्ट कीजिए और उसको उस तरफ मत जाने दीजिए। क्योंकि ज़माना हाथ पकड़ के खींचने को तैयार है उस तरफ, टांग तो छोड़िए, हाथ सॉरी, हाथ पकड़ के खींचने को तैयार है। तो इसलिए अगर साथ देना है तो साथ खड़े रहिए और जम के खड़े रहिए और बड़े प्यार के साथ में उससे बातें कीजिए, उसको डाइवर्ट कीजिए। और जो जहाँ ज़माना कह रहा है कि तुझ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, आप मत कहिए, क्योंकि सिर्फ आपके नहीं कहने से उसको लगेगा या ठीक है शायद, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आ रहा है, उस हिसाब से आप फिर डाइवर्ट कर सकते हैं। तो साथ दीजिए, साथ में खड़े रहिए और पूरी ईमानदारी और पूरे प्रेम और साहस के साथ खड़े रहिए।